इसे नहीं देखा। जसलीन यहाँ। अरे वहां क्या जा रहे हो? वो तो मेरा घर है, वहां थोड़े होगी। यहाँ चल के देखते हैं। आइए आइए। चलो। जीत, बहुत देर हो गई है, अब मैं जाऊं? पता है रावी, मैंने ना ये गिटार बजाना बहुत पहले सीख लिया था, लेकिन कभी बजाया ही नहीं, क्योंकि मैं सोचता था कि जिस दिन मेरी लाइफ में एक परी जैसी लड़की आ जाएगी ना, उस दिन मैं उसके लिए बजाऊंगा गिटार। और देखो, और वो लड़की अब आई है, ऊपर से आते ही जाने की बात कर रही है। नॉट फेयर। एक बात बताओ मिस्टर, इतनी प्यारी प्यारी बातें बनाना तुमने सीखा कहाँ से है? हाँ, बातें, ये क्या होता है? नहीं, आई मीन सीरियसली, मैं तो जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल खुद ब खुद बक 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 करने लग जाता है। प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। रावी, मेरी किस्मत जो मैं तुम्हारे दिल में दाखिल हो गई, अब किसी तरह तुम्हारे घर में दाखिल हो जाऊं, ताकि उसके बाद मैं तुम्हारी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो सकूं। जीत, चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर ये होगा कैसे मुझे नहीं पता। You know रावी, what? God is great. वो कभी भी दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से जुदा नहीं करता, बल्कि उन दोनों को मिलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लेता। जीत, मुझे लगता है कि अगर मैंने अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी ना, तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अच्छा, तो तुम्हें सिर्फ लगता है, सिर्फ लगता है तुम्हें? अरे भाई साहब, आपने इन्हें कहीं देखा है? हाँ, मैं इस लड़की को जानता हूँ। यहाँ 1-2 दिन रही थी, फिर किसी ने बताया कि बस स्टॉप से बस लेकर कहीं निकल गई थी। रही थी? कहाँ चली गई? मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए बस स्टॉप गया था, तब मैंने इस लड़की को वहाँ पटियाला की बस पकड़ते देखा। पक्का यही लड़की थी ना? कोई और तो नहीं थी ना? और उसने पटियाला की ही बस पकड़ी थी ना? हाँ हाँ, मुझे एकदम अच्छे से याद है, क्योंकि इसने बस के टिकट के पैसों के लिए मेरी माँ को एक खिलौना भी बेचा था। खिलौने? जसलीन, खिलौने? थैंक यू भाई साहब। हरमन, एक काम कीजिए, आप लोग सब पटियाले निकलिए, मैं अपनी बाइक पे आ जाऊंगा। ठीक है, हम पटियाला में मिलते हैं। चलो जसलीन, चलो। चलिए। बहुत बढ़िया, बचा लिया है। ये लो अपने पैसे।
जा हरमन सिंह, पटियाले जा और वहीं भटक। सौम्या को अपने घर पर छुपा के रखूंगा और तुझे थकाऊंगा तब तक जब तक तू हार नहीं जाता। वीरन दी वोटिए, रावी, मैं क्या वीरन दी वोटी इधर आ, रावी। जी बाबूजी। आज की तारीख थी, रावी पुत्र पैसे ले आई हैं। हाँ बाबूजी, पूरे पैसों का इंतजाम हो गया। अब बाबूजी एक मिनट। बाबूजी ये लीजिए। मैं यहाँ रख देती हूँ। बाबूजी पूरे पैसे गिन लीजिए एक बार। इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तुम? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन क्या है ना, मेरा जो पति है ना वो बहुत ही बड़ा निकम्मा है, इसलिए अब उससे तो पैसों का इंतजाम हो नहीं सका, तो बस मैं अपने दोस्तों से उधारी लेकर आई हूँ। शाबाश, चल रिश्ते नहीं कमाए, कम से कम दोस्त कमाए जो टाइम सिर काम ते आए। अब बारी आती है हमारी वीरन दी वोटी दी। की रिपोर्ट है ਤੁਹਾਡੀ? पैसे किथे है? मैं तो वो दरअसल पैसे है या नहीं? नहीं भाई साहब, पैसे नहीं हो पाए मुझसे। वीरन, जे मेरे पैसे नहीं आए इस टेबल के ऊपर, मेरे घर के दरवाजे भी आधे वास्ते बंद। सुन रहे हैं? वीर जी कहाँ से लाएगी इतने पैसे? लेने आंदे हैं भाई साहब कह रहे हैं तू। मैं तेनू क्या एक बार गल खत्म हो गई, बस मैनू मेरे कमिटमेंट के हिसाब नाल मेरे पैसे चाहिए है, जो इन्हें पैसे कढ़े तिजोरी चों। क्या जरूरत थी पैसे उठाने की? पता नहीं कहाँ चला गया है लड़का, दुकान पर भी नहीं है। कितना लापरवाह हो गया है ये। सौम्या, मैं कह रही तुझसे, तूने जो इतनी मेहनत की है ना, इस पे भी पानी फिरवाएगा ये। बिल्कुल ध्यान नहीं है काम पर, बस शुरू का जोश था इसे। आंटी जी परेशान मत होइए, फोन करके पूछ लीजिए ना। फोन ले जाना भूल गई थी, अभी कर लेती हूँ। लो सौम्या, अब तुम हमें पटियाला भी ले आई, अब क्या? अब क्या मतलब? अरे जो करने आए हैं वही करेंगे, सौम्या को ढूंढेंगे और क्या। कितने सारे शहर हैं, क्या करेंगे? पूरा इंडिया घूम घूम के ढूंढेंगे उसे। जसलीन, तुम्हें कोई जादू टोना या फिर मंत्र वंत्र आता है क्या? नहीं, अगर तुम्हें आता है तो बोल दो, फिर सौम्या अपने आप यहाँ पे प्रकट हो जाएगी। नहीं आता? मुझे लगा ही था। तो जो आता है वो करते हैं, ढूंढते हैं उसे। मैं ढूंढूंगा सौम्या को इस शहर में, हर गली हर मोहल्ला छान मारूंगा, पर सौम्या को ढूंढ निकालूंगा, फिर चाहे पूरी जिंदगी यहां क्यों न बीत जाए। वाह, ये की ना हीरो वाली बात, बिल्कुल सलमान भाई जैसी। वो कमिटमेंट वाली। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता।
हाँ माँ। कहाँ है तू? मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ माँ। जरा एक बार उसे फोन दो। मैं जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दे। है कहाँ तू? जो मैं कह रहा हूँ वो करो माँ, उसे फोन दो। सौम्या, जी उससे बात करने के लिए बोल रहा है। जी जी। मैं पूछ रही हूँ तो कह रहा है तुझे फोन दे दूँ। पूछ कहाँ है? जी। हेलो, समीर जी कहाँ हैं आप? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। हाँ? नहीं जी, मैं सौम्या बोल रही हूँ और आंटी जी बिल्कुल ठीक है। अरे माँ, अब उम्र को कौन रोक सकता है। अब पर तू फिक्र मत कर माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरा ख्याल मैं उम्र भर रखूंगा। देखो रास्ते में एक दोस्त मिल गया बेचारा, उसे थोड़ी हेल्प की जरूरत है। एक बार निपटा लूं फिर सीधे तेरे पास। हाँ, मेरे घर आने तक तू खुद कुछ मत करना, ठीक है? तब आके मैं संभालूंगा। बाय तो बोल दो। हाँ जी जी, बाय बाय। हाँ ओके बाय। क्या बोल रहा है? पता नहीं आंटी जी, कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि माँ मेरा मतलब आप बूढ़ी हो गई हैं, आपको दवा की जरूरत है, सर दर्द की दवा, दोस्त के साथ। ये ऐसा ही है, जब इसे दूसरों को बेवकूफ बनाना होता है ना तो मैं बूढ़ी और बीमार हो जाती हूँ। गधा कहीं का, झल्ला। अरे वो बताया था ना तुम्हें, माँ बीमार रहती है, उम्र हो गई है, मेरे बिना अपना ख्याल रख ही नहीं पाती। पर तुम टेंशन मत लो, जो हम करने आए वो हम पूरा करेंगे। सौम्या को अलग अलग जाके ढूंढते हैं। तो एक काम करते हैं, आप लोग वहां जाइए, मैं और जस्टिन और हरमन वहां देखते हैं। ये ले हरमन सिंह, तेरे सामने मैंने सौम्या से बात तक कर और तुझे हवा तक नहीं लगी। मेरे प्यार की तरफ ये थी मेरी पहली जीत और तेरी पहली हार।